नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। नालंदा के सातों विधानसभा पर प्रतिदिन हम अपडेट्स दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो सटीक जानकारी हो वही आप तक पहुंचाया जाए। बाकी गॉसिप और र्यूमर्स का हिस्सा मैं नहीं हूं। कल तक क्लैरिटी नहीं थी, मगर आज सब कुछ स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। बिहार शरीफ में अभी भी पेशोपेश बना हुआ है, मगर राजगीर में एक अलग ही खेला हो गया। पूरी तैयारी कांग्रेस के उम्मीदवार रवि ज्योति ने किया। नॉमिनेशंस के लिए एनआर भी कट गया, सब कुछ हो गया, मगर अचानक यह सीट जो है माले के खाते में चला गया। अब यहां से विश्वनाथ चौधरी उम्मीदवार होंगे। अब रवि ज्योति क्या करेंगे, ये एक अलग चर्चा का विषय है। रवि ज्योति एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार के रूप में माने जा रहे और माना जा रहा था कि इस बार फिर से रवि ज्योति जो है कौशल किशोर को कड़ा मुकाबला देंगे, मगर अब जो है उनकी जगह पर विश्वनाथ चौधरी का नाम आ गया है। टिकट फाइनल हो गया, सिंबल पार्टी की तरफ से मिल गया है। अब वो सिर्फ नॉमिनेशन करने आएंगे। दूसरी तरफ अभी भी बिहार शरीफ में सस्पेंस बरकरार है। हल्ला अगर माना जाए तो तय है कि कांग्रेस के खाते से आफरीन सुल्ताना इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। अभी तक देखिए मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मगर 99% जो बातें सामने आ रही हैं वो पप्पू खान पूर्व विधायक की पत्नी आफरीन सुल्ताना के नाम पर आ रही है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उनको बनाया है। अब ये जो समीकरण है, अब इस पर पूरे कहानी पर चर्चा होगी, मगर नालंदा के संदर्भ में मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस से रवि ज्योति का टिकट ना होकर के किसी और पार्टी का जाना मुकाबले को कितना मजबूत करेगा या किसके लिए वॉक ओवर होगा, या भी मैं अभी नहीं कहूंगा। मगर एक बात तो तय है कि इस कड़े मुकाबले को थोड़ा सा अब आसान होता हुआ जदयू के खेमे में लोग देख रहे हैं। अब विश्वनाथ चौधरी की जमीनी पकड़ क्या है, माले वहां पर क्या जो उनके कैडर वोट्स हैं वो क्या कुछ समीकरण बदल पाएंगे, इन सब पर भी मेरी पैनी निगाह है। ठीक है, किसी जमाने में राजगीर पे माले काफी हावी रहा है, मगर वो तब का दौर था और अब का दौर या तो बीजेपी या जदयू। तो माले के उम्मीदवार आने से कौशल किशोर का राह आसान होगा या टफ होगा, इसका तो जो भी परिणाम होगा वो चुनाव के बाद सबके सामने होगा। मगर बिहार शरीफ में कई उम्मीदवारों मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से समझा और देखने की कोशिश की, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दरी बिछाना हो, सम्मेलन करवाना हो, रैली में जाना हो, पोस्टर्स बैनर्स सब पे बेहिसाब खर्च हुए और सभी लोगों ने किया। चाहे वो जदयू के संभावित उम्मीदवार रहे हो पूरे जिले में, या बिहार शरीफ से राजद के संभावित उम्मीदवार रहे हो, या बीजेपी के कुछ संभावित उम्मीदवार रहे हो, या किसी अन्य दल के संभावित उम्मीदवार रहे हो, सब ने काफी खर्च किया। अब चुनाव के लिए खर्च या एक आइकॉनिक फेस के लिए खर्च, ये सब कुछ हुआ और सबको उम्मीद दिलाया गया कि आप लोग फील्ड में काम कीजिए, बाकी आला कमान सब समझते। पूरे बिहार की राजनीति पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से जो स्थितियां बनी हुई हैं कि टिकट तत्काल मिल रहा है, अचानक मिल रहा है, संभावित उम्मीदवार रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके साथ छल हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। ऐसी परिस्थितियां बिहार में क्यों बनी? जो कल तक 5 सालों तक 20 वर्षों तक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा, टेंट लगवाता रहा, लोगों को बुलाता रहा, आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी, यह भी समझना बहुत दिलचस्प है। और यह बिहार की राजनीति में ही हुआ है। इस बार जितने भी बड़े बड़े दल के नेताओं ने टिकट की घोषणा करने में काफी देर, और अभी भी
महागठबंधन की तरफ से बिहार शरीफ क्लियर नहीं कर पा रहे। क्या कार्यकर्ता इतने आक्रोश में है कि नेता दुबके हुए हैं इसी रूम में, या उनको लगता है कि कार्यकर्ता कहीं और उबाल ना हो जाए, कहीं और परेशानी ना हो जाए, यह भी देखने को मिला। और पूरी परिस्थितियां देखने के समझने के बाद इस बार बिहार की राजनीति में एक तरीके से गिरावट ज्यादा देखने, उम्मीदवारों को एक आशा दिलाकर इतने वर्षों तक, इतने सालों तक इस्तेमाल किया गया, कई लोगों का तो टिकट काट दिया गया। अब टिकट कटने के बाद वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत दिन तक चुनाव लड़े, विधायक रहे, दिल की बात दिल में रह गई, दिल की आरमा आंसुओं में बह गई, मगर सब लोग कहते हैं ऑल इज वेल। और पूरे चुनाव में जिन लोगों ने काफी मेहनत किया, पैराशूट कैंडिडेट ने उनके मेहनत पर पानी फेर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट से रो रहे, बहुत सारे कार्यालय में मार तक हो गया, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हो। तो ये बीच में ये लाइजनर कौन था जिसने लाइजनिंग की जो अस्वस्थता दिखाई, या लोगों को कहा कि हम करवा देंगे? आखिर वो लाइजनर क्यों पार्टी में ऐसे सक्रिय हैं? तो उम्मीदवारों के साथ, संभावित उम्मीदवारों के साथ पूरा खेल हुआ। इस बार मुद्दों की बात किसी ने नहीं की, सभी ने अपनी अपने पार्टी को फोरम से लिखा कि इतनी जाति को मैंने टिकट दिया। कितना शर्मनाक है कि अभी भी जातिवाद की बात कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। कितना सवर्णों को दिया, कितना दलितों को दिया, कितना मुसलमानों को दिया, कितना महादलितों को दिया, और लास्ट में कहते हैं कि मेरी पार्टी जातिवाद पर भरोसा नहीं करती, हम विकास की बात करते हैं। तो इन बंदों ने जो पैसे इतने खर्च किए, उनके साथ ऐसा छल क्यों? आप शुरू से अगर सर्वे करा रहे थे तो सर्वे का रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बताया गया कि सर्वे में किसकी स्थितियां अच्छी है, और तभी डिसाइड कर दिया जाता तो इतने संभावित उम्मीदवारों का पैसा खर्च नहीं होता। मगर सर्वे रिपोर्ट्स के नाम पर जीरो, बिग जीरो। और ये सिर्फ नालंदा में खेल नहीं, सभी जो कद्दावर उम्मीदवार हैं, जिनको लगा था कि हम चुनाव निकाल लेंगे, सबके साथ हुआ। राजद ने भी खेला, जदयू ने नहीं खेला है। जदयू ने अपने स्टैंड को क्लियर रखा और सातों विधानसभा में जदयू ने जो चाहा वही किया। बाकी खेल तो बीजेपी ने भी कुछ जगहों पर किया, तो महागठबंधन की ओर से ज्यादा हुआ। सोए रहे। अब कल तक नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसका मतलब कार्यकर्ता के असंतोष से डर रहे। तो भीतरघात तो इस बार जो जैसी सूचना है, भीतरघात की कहानी लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा बिहार में। एक ऐसा भी चुनाव जो सिर्फ सस्पेंस और गोल 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 के चक्कर में पड़ा रहा। तो बिहार शरीफ में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मगर आफरीन सुल्ताना का नाम कांग्रेस की तरफ से मोटा मोटी तय माना जा रहा है। पूरी कहानी समझेंगे तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।